मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सीरीज पे काम करने जा रहे हैं और ये एक दिन का नहीं है, निरंतर चलने वाला है, कंटिन्यू बेसिक मैथ सीरीज। अक्सर देखा ये गया है कि बड़े बड़े लेवल की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता होने के कारण वो काफ़ी जो है पीछे रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेसिक मैथ सीरीज लाया जाए, जिससे हर एक इंसान मैथ्स को सीख सके, मैथ्स को फील कर सके, मैथ्स को समझ सके। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो कि रट गए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि -10 + 5 कितना होगा, तो आपका तुरंत जवाब होगा कि सर -5 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कैसे, तो हो सके कि आप चुप रह जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, माइनस प्लस घटता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लिखाता है। लेकिन कोई रीजन आपके पास नहीं है। यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम लोगों ने समझा नहीं चीज़ों को, और डायरेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस प्लस घट जाता है, ये होता है, वो होता है। नतीजा ये होता है कि हम सीख नहीं पाते हैं और पढ़ाई एक बोझ बनने लगता है। जिस दिन अगर उसको हम समझ के पढ़ने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, तो उसमें एक अलग से इंटरेस्ट बनेगा। और जब अलग से इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़िए चाहे आप ये करिए, आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। अगर आप खेलते हैं तो खेलने में तो पूरा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब आप खेलने लगते हैं तो वहाँ पे शरीर और मन दोनों एक साथ काम करता है, तो आप थकते ही नहीं हैं, आप खाना पीना छोड़कर भी खेलते रह जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ने की बात आती है तो तुरंत से नींद आ जाता है। इसका रीज़न यही है कि ज़बरदस्ती इसको थोपा गया है। तो हमें क्या करना है, हर एक पर्दे को उठाते जाना है, उठाते जाना है, और पूरे गहराई से समझने की कोशिश करना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बातचीत को शुरू करेंगे, और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा, ठीक है, जिसमें से आज का पहला सीरीज है। तो सबसे पहले मैथ्स को अगर समझना चाहते हैं खासकर, तो नंबर सिस्टम में एक जो सबसे बेसिक बात होता है मेरे मित्र, बेसिक जो बात होता है वो होता है नंबर लाइन। तो आज हम नंबर लाइन पे जैसे बातचीत करते हैं। नंबर लाइन में ये अक्सर देखा ये गया है कि नंबर लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन होता है जिस पे बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। बीच में मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, 1 यूनिट आगे जाएंगे तो +1, ये +2, ये +3, और इस तरह से ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ -1, -2, -3, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। बहुत सारे आप नंबर लिख सकते हैं। आगे जाने का मतलब होता है कि जैसे हम आगे जा रहे हैं तब प्लस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और पीछे आने का मतलब होता है कि हम माइनस की ओर आते जा रहे हैं। यानी जितना राइट साइड आप जाएंगे, वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितना लेफ्ट साइड आप आएंगे, वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 3 बड़ा है, बेसिक नॉलेज से नहीं। यहाँ से देखिए, 3 राइट साइड में है इसलिए 3 बड़ा है। मैं बोलूँ कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बड़ा है, क्योंकि 2 राइट में है, किसके, 1 के। मैं बोलूँ 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो बड़ा तो 0 होगा, क्योंकि -1 के राइट साइड में लाई कर रहा है। मैं बोलूँ -3 बड़ा होगा या -1 बड़ा होगा, तो -1 -3 से बड़ा होगा, क्योंकि इसके राइट में है। तो जितना राइट में जाएगा उसका वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ या नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। फिर से समझिए। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मान लो एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, और ये नंबर लाइन पे यहाँ क्या है, आप बोलेंगे सर यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये 0 है। अगर यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और +2 कितना होगा, तो -1 +2 अगर जानकारी लेना है, तो -1 का मतलब आप यहाँ हो, हाँ या नहीं, और +2 का मतलब प्लस की ओर मुझे 2 यूनिट जाना है। तो ये रहा 1 यूनिट और ये रहा 2 यूनिट, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 यूनिट राइट साइड जाएंगे तो
प्लस लग गया मतलब राइट साइड जाने के लिए बोल रहा है, 2 लग गया मतलब 2 यूनिट, तो कहाँ पे पहुंचेंगे? 1 के पास। तो माइनस प्लस यानी घट जाता है और साइन जो है बड़ा वाला का लिखाता है, लेकिन ये आया कहाँ से? ये नंबर लाइन से आया। अगर मैं बोलूँ -1 -2 कितना होगा, तो -1 -2 की अगर बात करिएगा तो -1 और -2, तो -1 का मतलब आप यहाँ हो और -2 का मतलब है कि 2 यूनिट आपको माइनस डायरेक्शन में चलना है, यानी लेफ्ट साइड। तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा? 3 के पास पहुँच जाइएगा। अब यहाँ से बेसिक बात हमें ये समझ में आया कि अगर माइनस प्लस रहेगा तो हमें घटाना है, तो 2 में से 1 घटाया तो 1 लिखा। साइन जो है प्लस लिखाया, इसका मतलब ये नंबर बड़ा था, तो इसका साइन प्लस में था तो यहाँ पे प्लस लिखाया। जब ये माइनस माइनस आया तो ये चीज जुटा, लेकिन साइन क्या रहा? माइनस में रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 और +3 कितना होगा बताइए, तो -5 का मतलब माइनस की ओर आप -5 मान लो यहाँ पे हो और यहाँ पे -4, तो -5 -4 -3 इस तरह। और +3 का मतलब है कि मुझे -5 से प्लस की ओर कितना यूनिट जाना है? 3 यूनिट। तो -5 से प्लस की ओर 3 यूनिट जाना है, तो ये 1 यूनिट जाएंगे तो -4 के पास पहुंचेंगे, दूसरा में -3 के पास पहुंचेंगे, तीसरा में -2 के पास पहुंचेंगे, यानी -2 के पास पहुंच जाए। तो बात कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अगर माइनस से और प्लस से है तो ये नंबर घट जाएगा, और घट जाएगा तो फिर घट जाएगा। साइन लिखने की बात है तो देखने में जो बड़ा लगेगा उसका साइन लिखना है। ऐसे तो -5 छोटा है, 3 बड़ा है, लेकिन आपको साइन को छोड़कर देखना है कि ऐसे नंबर में कौन बड़ा है, 5 की 3, तो आप कहेंगे सर 5 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहीं से बात समझ में आनी चाहिए। ये बेसिक चीज अगर बचपन में आपको बता दिया जाता तो काश ये आप रटते नहीं। आप ये नहीं रटते माइनस प्लस घटता है, साइन ये लिखाता है, साइन वो लिखाता है। स्टार्टिंग से अगर इसको समझे होते तो हम स्टार्टिंग से ही अपनी बातचीत को शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि -2√2 प्लस 5√3 -7√2 प्लस 8√3 कितना होगा, तो हो सके बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनको मैथ्स वीक है, उनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए अगर आपको -2 प्लस 4 आता है तो फिर ये भी आएगा। कैसे? अभी समझिए कैसे आएगा, अभी जस्ट आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे ये बोला कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 पेन और 3 पेन कितना होगा, क्या आपका जवाब होगा? ये तो बेसिक सी बात है कि 2 पेन 3 पेन की बात हो रहा है, तो हम टोटल मिला के 5 पेन बोल देंगे। लेकिन अगर यहाँ रहे 2 पेन और यहाँ रहे 3 कॉपी, क्या आप बोल सकते हैं 5 पेन? क्या आप बोल सकते हैं 5 कॉपी? नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेन है, ये कॉपी है, तो बस ऐसा ही रह जाएगा, ये अलग अलग यूनिट है। यानी हम बोलेंगे 2 पेन है और 3 कॉपी है, मतलब ये नहीं जुटेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपी लगा दूं, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कॉपी है, अगर ये कॉपी हो जाएगा तो फिर 3 कॉपी और 2 कॉपी मिलाकर के कितना कॉपी हो जाएगा? 5 कॉपी हो जाएगा। तो जोड़ने और घटाने के क्रम में हमने क्या सीखा कि यूनिट सेम रहेगा तो फिर जुट जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कॉपी कॉपी जुटा तो फिर यहाँ कॉपी का स्क्वायर हो गया। बहुत सारे लोग ये काम कर देते हैं, जैसे मान लो 2x है और ये 3x है, जो बेसिक अंडरस्टैंड है हम उस पर काम कर रहे हैं, तो 3 2 5 कर दिए और यहाँ x स्क्वायर कर दिए, बिल्कुल गलत है। हमें ये देखना है कि जब यहाँ कॉपी था तो कॉपी और कॉपी यानी 2 कॉपी 3 कॉपी मिलकर 5 कॉपी बनाएं, तो उसी तरह से 2x और 3x मिला देंगे तो 5x ही बनेगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ 2√2 और 3√2, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ कॉपी है, यहाँ x है, यहाँ √2 है, इससे क्या अंतर पड़ता है भाई? यूनिट सेम है, 2√2 और 3√2 मिला देंगे तो 5√2। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि अब हम भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ सीखना कितना इजी होता है। अब आप समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब आप बताइए -2√2 प्लस 5√3 -8√2 प्लस 7√3 कितना होगा, तो सबसे पहले सोल्व करने के क्रम में हम क्या करेंगे? सेम यूनिट वालों को पकड़ेंगे। जैसे √2 वाला यूनिट है, ये √2 वाला यूनिट है, हम दोनों को क्या करेंगे? एक साथ पहले लिखेंगे। हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर।
फिर हम क्या करेंगे, प्लस वाले को यानी √3 वाले को एक जगह लिखेंगे, यानी कॉपी को कॉपी के साथ जोड़ना है, कलम को कलम के साथ जोड़ना है। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। यानी माइनस माइनस जुटता है तो अभी मैंने बताया नंबर सिस्टम से, नंबर लाइन से कि जुटेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। 8 कॉपी और 2 कॉपी मिला देंगे तो 10 कॉपी। यहाँ कॉपी की जगह कौन है, √2 है, डोंट वरी। आगे देखिए, 5 आम और 7 आम मिला देंगे तो 12 आम। आम का काम कौन कर रहा है, √3। तो कितना सिंपल सी बात है। क्या फर्दर कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर ये कॉपी है तो ये पेन है, अलग अलग यूनिट है, इसीलिए हम जोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर समझ में आ गया होगा कि मैथ्स कितना इजी होता है अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तब। ठीक है, आइए समझिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि बताइए मेरे मित्र, 2x² प्लस 5x² माइनस 3x² प्लस 9x², ठीक है, बताइए कितना होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि जोड़ने और घटाने के क्रम में हमें देखना क्या है। यहाँ देखो x² है यूनिट में, और यहाँ भी x² है, x² है, ये बाई पर स्क्वायर है तो वो अलग यूनिट वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 और 2 मिला दोगे तो 7x²। फिर यहाँ पे देखिए सेम यूनिट वाला जुट गया, लेकिन यूनिट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो यूनिट था सेम लिखा गया। और साही जब सेम यूनिट है तो फिर वही काम करिए, यानी माइनस प्लस घट जाएगा तो 9 में से 3 घटेगा तो 6, और जो यूनिट है वही यूनिट को आप लिख दीजिए। चिन्ह लिखना है तो जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह लिखिए। अब आगे नहीं जुट सकता है, क्यों, क्योंकि ये x² है और ये x/² है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जोड़ने के लिए आप सीख गए होंगे। ठीक है, आइए समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 2√5 माइनस 3√2 प्लस 11√3 प्लस 5√5 माइनस 8√2, बताइए कितना होगा। अब आपका तुरंत जवाब होगा। आप कहेंगे ऐसी बात है तो हम सब पहले सेम यूनिट वाले को देखेंगे। ये √5 वाले है, ये √5 वाले है, सेम यूनिट वाले हैं। तो 5 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे मेरे मित्र, तो 5 और 2 मिलके 7 हो जाएगा √5। यहाँ पर देखिए √2 वाला यूनिट है और यहाँ √2 वाला यूनिट है, माइनस प्लस माइनस माइनस जुटेगा लेकिन साइन माइनस रहेगा, तो 11√2 और प्लस बच गया 11√3। क्या आगे जुट सकता है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये √5 का है, ये √2 का है और ये √3 का है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हैं वो आपको नहीं आता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितना भी देख रहे होंगे सबको ये बात पता होगा। लेकिन अगर आप किसी को सिखाते हैं, मान लीजिए ऐसा ज़रूरत आ जाए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको मैथ सीखना है तो आप किस तरीके से सिखाते हैं वो तरीका आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपको पता है फिर भी आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल होने वाला है, क्योंकि वो तरीका आप सीखते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों को सिखाना है। दूसरी बात, अगर कोई मित्र हैं आपके, आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि इनका मैथ्स काफ़ी वीक है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता है और ये वीडियो अगर उनको आप शेयर कर देते हैं और वो अगर देख करके कुछ समझते हैं, तो सबसे पहले आपको वो थैंक यू बोलेंगे और आपको मानेंगे बेस्ट फ्रेंड। तो आप जिनको जिनको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उनको मैथ्स वीक है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप उनके पास शेयर करिए, उनको बताइए ये वाला देखो तुमको समझ में आएगा, फिर आपको भी मजा आएगा, क्योंकि अच्छा काम करने से हमेशा मजा मिलता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां बोलूं कि 2 sin θ प्लस 5 cos θ, कोई टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हूं, पहली बात ध्यान में रखिएगा, मैं केवल बेसिक मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किया हूं और आज का जो सीरीज है वो प्लस माइनस का है, जोड़ने और घटाने से रिलेटेड है। -20 sin θ प्लस 15 cos θ। अगर ये है मेरे मित्र, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी यूनिट वाला ही बातचीत चलेगा। जैसे यहाँ पे यूनिट क्या है, sin θ, इसका यूनिट क्या है, sin θ, सेम यूनिट वाला है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन होगा। इसको आप पेन समझ लो थोड़ा देर के लिए, तो 2 पेन प्लस में है और 20 पेन माइनस में है,
तो माइनस प्लस घट जाएगा, यानी 20 में से 2 घटाइएगा तो 18। पेन नहीं है, पेन की जगह साइन थीटा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, साइन जो लिखना है, जो नंबर बड़ा रहेगा उसका साइन लिखना है, नहीं माइनस। ठीक है, ऐसे तो ये -20 छोटा है, लेकिन मुझे नंबर के हिसाब से यहाँ से देखना है कि बड़ा कौन है, वैल्यू में कौन बड़ा है। ठीक है, अब आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है, यूनिट सेम है। तो 15 कॉस थीटा और 5 कॉस थीटा जोड़ देंगे तो 15 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 कॉस थीटा। यानी आज के बाद अगर सेम यूनिट वाले को जोड़ने घटाने की अगर बातचीत आएगा तो आप पीछे हटने वाले नहीं है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जी बात ये है कि चलिए ये सब तो समझिए रहे हैं, लेकिन 2 है और अंदर में 28 है, 5 है और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर मान लिया जाए यहाँ पे 8 है और -3 है और रूट के अंदर 27 है और +5√3। अब इस तरह के अगर कैलकुलेशन आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आइए समझ, मैंने कहा कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, वो नंबर के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, बारी बारी से सब चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर है और जिसका टुकड़ा संभव है तो पहले उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए, प्राइम टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तो अगर प्राइम टुकड़ों में तोड़ते हैं मेरे मित्र, तो आप 28 को इस तरह से आप तोड़ते हैं, तो यहाँ से आप 2 से अगर लगाइएगा तो ये 14 बार में लगेगा, 2 से लगाइएगा तो ये 7 बार में लगेगा और ये आगे लगेगा नहीं। तो यहाँ लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 7। अगर आगे मैं कैलकुलेशन करने के बारे में बोलूँ तो 8 को आप क्या लिखोगे, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, और साही आप 27 को कैसे लिखिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 और प्लस होगा 5√3। अब सुनिए, स्क्वायर रूट में आपको जानकारी होगा कि रूट से बाहर अगर कोई नंबर निकलेगा तब जब अंदर में डबल रहेगा, तो अंदर में डबल दो है तो बाहर आके सिंगल दो हो जाएगा, लेकिन ये तो डबल है नहीं इसलिए ये अंदर ही रह जाएगा। प्लस यहाँ पे इंटू रहता है, अंदर में डबल दो है बाहर आके सिंगल दो होगा और ये दो अंदर ही रह जाएगा। और यहाँ देखिए डबल 3 है, बाहर आके सिंगल 3 होगा, ये 3 अंदर रह जाएगा और वो तो स्प्लिट होगा नहीं आगे। अब सुनिए, ये 5 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, 5 है। अब सुनिए, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, यानी ये लिखा हुआ है 4√7 और ये लिखा हुआ है 10√2 -9√3 और ये लिखा हुआ है 5√3। अब यूनिट वाले को पकड़ते हैं, ये है रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 7 वाला तो कोई है ये नहीं है, रूट के अंदर 2 है और तो कोई है ये नहीं है, तो आगे कैलकुलेशन इसका संभव है नहीं। हाँ, ये दोनों मैच कर गया, तो फिर 9 में 5 घटा दीजिएगा तो माइनस में 4, यानी इसको अगर यहाँ पे मुझे लिखने की बात आएगा तो माइनस में 4√3 लिख दूंगा, माइनस में कितना लिख दूंगा, 4√3 और मेरा जवाब हो जाएगा। हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग यूनिट है, यानी सेम यूनिट के साथ ही हम जोड़ सकते हैं, सेम यूनिट के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, तो बहुत छोटा सा टेस्ट था ये वीडियो का। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और जो मेंसुरेशन वाले सीरीज को देख रहे हैं वो देखते रहेंगे, जो टाइम एंड डिस्टेंस वाले को पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, ये एक अलग से सीरीज आया है जो कि कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कुछ सुझाव है, कोई चीज़ है, कोई परेशानी है, जो आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करिए, कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को समाधान किया जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।